साशम् जैनम जयतु साशम्। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण काज जाते मिले समाज। सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। पंडित टोडरमल जी के द्वारा रचित ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक। और यद्यपि ग्रंथ बदला है, लेकिन जो चर्चा सुबह चल रही है उसी को ही हम यहाँ पर भी लेंगे। प्रसंग और संदर्भ अलग होगा, लेकिन चर्चा वही है। सुबह काय की बात चल रही है? सुख की, और उसमें खास तौर पर अतीन्द्रिय सुख, यही चर्चा आने वाली है। इंद्रिय और अतीन्द्रिय सुख का भेद किया जाएगा, लेकिन बाद में कौन से सुख की विशेषताएं वहां बताने वाले हैं? अतीन्द्रिय सुख की। और किस सुख की भर्त्सना की गई है? इंद्रिय सुख की। अभी जो प्रकरण है इसका नाम है मोक्ष सुख। अभी मोक्ष सुख और अतीन्द्रिय सुख में कोई बंटवारा कर सकते हैं क्या? भाव अपेक्षा शब्द अलग अलग हैं, लेकिन जो भाव अतीन्द्रिय सुख का है वही भाव मोक्ष सुख का भी है। और बाद में टाइटल जो हम पढ़ रहे हैं आपके सामने दिख रहा होगा, मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। अब कमाल की बात यह है कि पूरे 4 पेज का ये प्रकरण है ना? पेज 72 से शुरू होकर 76 तक चलेगा। उम्मीद करते हैं कि हम 4 दिनों में इस प्रकरण पर चर्चा कर लेंगे। और इस प्रकरण में ऑलमोस्ट 85 बल्कि 90-95% हिस्सा मोक्ष सुख का निर्णय कराने के लिए है। और समझ लीजिए लगभग 5 से 10% हिस्से में उसकी प्राप्ति के उपाय पर जोर दिया जाएगा। हालांकि जब मोक्ष सुख की चर्चा चल रही होगी ना, वहीं वहीं बीच बीच में उसकी प्राप्ति के उपाय की तरफ भी इशारा करेंगे, लेकिन मूल रूप से तो दिमाग में एक निर्णय करने पर जोर है कि मोक्ष सुख क्या है, ये समझ लो। और ये जो पूरा अधिकार है इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ये संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण। यदि इस अधिकार में हम मोक्ष सुख की चर्चा की बात लें तो वो लगभग 25% होगी, 20%, 25%। बाकी में तो क्या चर्चा है? संसार के दुख की, है ना? मिल गया अधिकार 3, पेज नंबर 72 मेरे पास ये जो प्रति है, दूसरी प्रति आपके पास होगी तो उसमें 76 होना चाहिए, है ना? एक प्रति और है ना जो पुरानी वाली, उसमें शायद आसपास का ही होगा, 75-76 के आसपास होना चाहिए। तो इस तरह से पहले बात की है संसार दुख की, और उसके बाद बात की है मोक्ष सुख की। अब देखो टोडरमल जी का विवेचन जो होता है उसमें एक क्रोनोलॉजी होती है, और जहां तक मेरे को पता है आप लोगों का जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक चल रहा है नियमित स्वाध्याय में, उसमें भी तीसरा अध्याय शुरू हो चुका है ना? चालू हो गया है।
वैसे तो जिनवाणी का सारा अर्थ जो होता है ना, वो होता है उसकी क्रोनोलॉजी में। क्रोनोलॉजी समझते हैं? जो उसकी क्रमिकता होती है, क्रमबद्धता होती है, अर्थ उसमें ही होता है। आप रैंडमली किसी एक चीज को निकाल लें, अब यद्यपि अर्थ उसमें से ग्रहण किया जा सकता है ना। और कहने को तो ये कहा जाता है कि जैन दर्शन का, जैन आगम का एक पद का स्मरण करते करते छपक को समाधि हो जाती है। अब अपने आप में तो एक पद पूर्ण होता है, लेकिन किसी विषय को सांगो पांग ढंग से समझने के लिए जिस क्रम में वो बात आ रही है ना, तब जाकर ही उसे संपूर्णता से समझा जा सकता है। ये तत्वार्थ सूत्र की इतनी टीकाएं लिखी गई, और आप देखते हो कि हर आने वाली टीका पिछली टीका से बड़ी बड़ी होती चली गई। इसमें टीकाकार ने किसका विवेचन किया है? किस चीज का विवेचन है? अमुक सूत्र उस पर्टिकुलर जगह पे क्यों आया है, और उसमें इस पद को क्यों रखा गया, इस अक्षर को क्यों रखा गया, इस अक्षर को क्यों नहीं लिया गया, इस पद को क्यों नहीं लिया गया, सारा विवेचन इसमें करते हैं। कई लोगों को ये लग सकता है कि इस सब से हमारा क्या प्रयोजन, कौन सा पद है, कौन सा अक्षर है, कौन सा अक्षर नहीं लिया गया। लेकिन आगम की विशेषता ये होती है, उसमें एक भी चीज एक्स्ट्रा नहीं होगी और एक भी चीज कम नहीं होगी। जितना होना चाहिए उतना ही होगा। द्रव्य शुद्ध को कहा जाता है साधन, और भाव शुद्ध को कहा जाता है साध्य। साध्य क्या है? भाव शुद्ध। जब भाव शुद्ध कम ज्यादा नहीं होना ठीक बात नहीं होती, जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, वो भाव शुद्ध ज्ञान है। तो उसका साधन द्रव्य शुद्ध भी कैसा होना चाहिए? उतना ही होना चाहिए ना, ना कम ना ज्यादा। उसे ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान कम नहीं होता, सम्यक ज्ञान ज्यादा नहीं होता, सम्यक ज्ञान विपरीत नहीं होता, सम्यक ज्ञान संदेह सहित नहीं होता। तो कैसा होता है? जैसा होना चाहिए वैसा होता है। कहाँ लिखा है ना? याद होगा आप लोगों को, पहले नंबर पे ही श्लोक है सम्यक ज्ञान अधिकार में, अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात निस्संदेहम वेद यदा ज्ञान मागमिना। तो अब ये देखो, सम्यक ज्ञान दो चीजें हैं। एक तो द्रव्य शुद्ध भी सम्यक ज्ञान है उपचार से, और वहां पर जो बात की गई है 5 श्लोकों में सम्यक ज्ञान अधिकार में, वो किसकी मुख्यता से की है? अनुयोगों को बताना है ना वहां पे, अनुयोग। अब अनुयोगों की चर्चा है, मतलब द्रव्य शुद्ध की चर्चा है। समझ में आया? लेकिन द्रव्य शुद्ध को साधन है, द्रव्य शुद्ध तो साधन है, निमित्त है, लेकिन साध्य क्या है? भाव शुद्ध। जो 86वीं गाथा की टीका है ना समय में प्रवचन सार की, उसमें ऐसा कहा, जो कौन सी गाथा तो याद है? स्वाध्याय करना चाहिए, ये वाली गाथा है ना, उपायांतर मोह 6 की। उसमें ये कहा स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, समाधितव्वम ये शब्द है प्राकृत में, सम्यक प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। अब उसमें ये नीचे बात आई कि द्रव्य शुद्ध के अवलंबन से भाव शुद्ध की प्राप्ति हो। साधन को साधन संज्ञा तब मिलती है जब वो साध्य पर ले जाए, अदरवाइज साधन कहलाएगा। ये लिफ्ट है, ये तीसरे फ्लोर पर ले जाने की साधन है कि नहीं? पहुंच जाओ तो है, नहीं पहुंचो तो नहीं है। ऐसे ही ये द्रव्य शुद्ध सम्यक ज्ञान कब कहलाएगा? कब कहलाएगा? इसे कह रहे हैं ना का, ये शैली होती है, कारण में कार्य का उपचार करना, कार्य में कारण का उपचार करना, ये शैली होती है। समझ में आया? विषय में विषयी का उपचार करना, विषयी में विषय का उपचार कर देना। कई बार विषयी की बात होती है और विषय का उपचार कर देते हैं। जैसे हम सुबह बात कर रहे थे, इंद्रिय के भोगों को भी क्या कहा था? इंद्रिय। अब इंद्रिय के भोग तो हैं विषय, लेकिन उनको भोगने वाली इंद्रियां हैं विषयी। तो विषय का उपचार काय में कर दिया? विषय में कर दिया। ऐसे ही कारण का उपचार कार्य में कर देते हैं। कारण कौन है? कारण है द्रव्य शुद्ध, लेकिन प्राप्ति काय की होना चाहिए? भाव शुद्ध की। तो कारण को भी क्या नाम दे दिया? वास्तव में सम्यक ज्ञान किसका नाम है? भाव शुद्ध का नाम है। लेकिन इन चारों अनुयोगों को और इस आगम को भी सम्यक ज्ञान क्यों कहा है?
कारण में कार्य का उपचार। तो जब सम्यक ज्ञान वैसा का वैसा होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहां पर कम ज्यादा होना बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि क्रोनोलॉजी में सारा अर्थ होता है, क्रमिकता में। आप तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र निकाल दो, एक सूत्र का अर्थ नहीं बदलेगा, पूरे पूरे तत्वार्थ सूत्र का अर्थ बदल जाएगा। 357 सूत्र हैं अपने यहाँ, कहीं पर कितने सूत्र हैं? श्वेतांबर मत में प्रचलित तत्वार्थ सूत्र में कितने सूत्र हैं? कितने? 300 शायद 39 या 40 है ना, ऐसा 3 ऐसा ही कुछ है शायद, 18 19 कुछ या 20 एक सूत्र कुछ कम है। तो बोलो आपको क्या लग रहा है सिर्फ 20 सूत्रों का अर्थ बदला है? आगे की पूरी परंपरा बदल जाएगी। अभी मैं एक आध एग्जाम्पल देने जाऊंगा तो हमारा विषय से विषयांतर हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं, बस समझ लेना। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये मोक्ष सुख की जो चर्चा हम पढ़ेंगे ना, इस चर्चा में भी पीछे की क्रोनोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। मैं 1 मिनट में आपको पूरा तीसरा अधिकार बता देता हूं, 1 मिनट में, 1 मिनट से भी कम लगेगा। 4 हिस्से हैं इस अधिकार के, सिर्फ 4 हिस्से। पहला हिस्से में क्या बात आई है? जीव का दुख कर्मोदय की अपेक्षा। दूसरा हिस्सा है जीव का दुख पर्याय की अपेक्षा। और तीसरा हिस्सा है दुख, दुख का स्वरूप। तो कह रहे हैं दुख का स्वरूप बाद में क्यों बता रहे हो? क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहे हैं कि हमने जो पर्याय अपेक्षा दुख की बात की, कर्मोदय की अपेक्षा दुख की बात की, वास्तव में तो ये दुख है ही नहीं। लेकिन फिर करी क्यों? फिर बात जब ये दुख है ही नहीं तो करी क्यों? दुख का प्रपंच करने के लिए, प्रपंच मतलब सुबह की चर्चा से आप लेते जाना है। देखो मुझे मालूम नहीं है आपको, मैं जो जिस क्रम में बोलता जा रहा हूं आपको कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप तो जितना समझ में आए उतना समझो, है ना। मैं तो आत्मनिष्ठ होकर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, देखिए, नहीं कई बार ऐसा आग्रह होता है ना कि कुछ नए लोग भी आते हैं, कुछ ये भी आते हैं। अब बेचारे नए लोग पहली बार तो आए हैं, उन्हें वो मत सुनाओ जो उन्हें सुनने में मजा आता है या जो उन्हें समझ में आता है। उन्हें वो समझाओ जो उन्हें समझना चाहिए। अब एक ही बार तो आए ना, और इसके बाद की गारंटी नहीं है वो आज आपसे समझ भी लेगा तो अगली बार आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो कम से कम पहली बार ही जा रहा है तो वो बात बताओ जो उसे समझना चाहिए वाकई में। जिनवाणी का अर्थ क्रोनोलॉजी में ये इसलिए बोल रहा हूं कि जितनी जरूरी क्रमबद्ध पर्याय है ना, उतनी जरूरी क्रमबद्ध स्वाध्याय है। और क्रमबद्ध पर्याय तो कार्य है, कारण क्रमबद्ध स्वाध्याय है। समझ में आया? उतना ही इंपॉर्टेंट है। मुमुक्षुओं की जिम्मेदारी अकेले क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय नहीं है, मुमुक्षुओं की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी क्रमबद्ध स्वाध्याय भी है। मेरे दिमाग में इसकी बहुत ज्यादा इज्जत नहीं है, 3-3 4-4 दिन के लिए विद्वान बुलाओ बदलते चले जाओ। वो तो जो नियमित स्वाध्याय की बात होती है ना, वो अद्भुत है, अलौकिक है। इसमें मेरी संख्या की एक दो सेशन तो हम लोगों की फ्रिक्वेंसी मैच होने में लग जाते हैं। फिर 2-1 दिन में जब तक फ्रिक्वेंसी मैच होती है तब तक आप फ्रिक्वेंसी चेंज कर देते हो, विद्वान बदल जाता है। होता है कि नहीं है? तो इसलिए क्रोनोलॉजी, सारा का सारा अर्थ कायम है क्रोनोलॉजी में है। अब बात चल रही थी, 3 चीजें आई, कौन कौन सी? अब ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोक्ष सुख की चर्चा ही समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर 4 पेजों में एक ही काम किया है। मालूम है क्या काम किया है? मोक्ष सुख को समझाने के लिए पहले आपके दिमाग में तीसरे अध्याय की शुरुआती चर्चाओं के जरिए ये बैठा दिया गया कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है। तो अब मोक्ष सुख की बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस मोक्ष में वो दुख का कारण विद्यमान नहीं है, ये बताया जाएगा। एक चीज ये बताया जाएगा ना, जिन पहले आप ये नक्की करो, निर्णय करो ये दुख के कारण है, और बहुत तर्क से युक्ति से बिल्कुल दिमाग में बिठा दिया ये दुख के कारण है, और तुम्हें ये लग रहा है एक तो दुखी हो ऊपर से बेशरम भी हो। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ठीक वैसे ही बात है। भगवान के सामने, अतीन्द्रिय ज्ञान वाले भगवान के सामने खड़े होकर तुम्हें इंद्रिय सुख ज्यादा लग रहा है तो कहेंगे एक तो तुम्हारे पास कोई सुख नहीं है,
ये इंद्रिय सुख कोई सुख नहीं है, लेकिन तब भी तुम अपने सुख को भगवान से ज्यादा मान रहे हो। एक तो दुखी हो और ऊपर से क्या हो, लोगों को लग रहा है इतना गंदा शब्द मत बोलो। कुंदकुंदाचार्य ने तो इससे बुरा बोला है उनने तो अभव्य बोला है। मैं तो आपसे कुछ नहीं बोल रहा समझ में आया कि नहीं? ये ठीक वैसा ही है। आपके सामने मान के चलो राष्ट्रपति बैठा हो, देश का प्रधानमंत्री बैठा हो, और आप दोनों पैर पे पैर रख के ऐसे बैठ जाओ उसके सामने इस तरह से, तो कैसा लगेगा बोलो, कैसा लगेगा? देखो, जब आंख खुलती है ना तो अकड़ ढीली पड़ती है भगवान के सामने। जब आंख खुली तो तुम भगवान, और जब आंख बंद तो हम भगवान। इसके यही यही जैन शासन है। आंख खुली तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं, तुम पतित पावन मैं अपावन, तब तुम्हारी अकड़ नहीं दिखना चाहिए, वो अकड़ तो पूरी तरह से ढीली पड़ जाना चाहिए। लेकिन हाँ, जब आंख बंद हुई, और ये लिखने वाले एक ही आदमी है दोनों, जो आंख खोल के लिखते हैं मैं तुम पतित, क्या कहते हैं, मैं पतित और तुम कौन हो, तुम उस पतित पावन को, हमारे इस पापों को मेटने वाले हो। पतित पावन मैं अपावन, है ना, तुम पतित पावन हो और मैं अपावन हूं। और फिर आगे क्या बोला, चरण आयो शरण जी, काय के लिए आया हूं चरण में, शरण में, मेरे इन पापों को धो दो। इधर तो बोल रहे हैं हम पापी हैं, हम अपावन हैं, वो क्या कहते हैं, हम क्या कहें, पापी हैं, दोषी हैं, गुनहगार हैं, ऐसा बोल रहे हैं। और वो ही कभी जब आंख बंद करते हैं तो क्या लिखते हैं, जो निगोद में सो ही मुझ में और सो ही मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिनत संसार। अब ये क्या हो गया, आंख बंद होने का चमत्कार यही है, क्योंकि आंख बंद मतलब द्रव्य दृष्टि, आंख खुली मतलब पर्याय, और पर्याय की इस वर्तमान अवस्था के साथ प्रभु आपके सामने अकड़ नहीं रहना चाहिए। ये होगा कि नहीं? अभी हर एक इंसान को जो अपनी बेशर्मी चीख रही है, वो किसके बल पर चीख रही है क्या तुम्हारे पास? क्षयोपम ज्ञान ही तो है, इंद्रिय ज्ञान ही तो है। इस इंद्रिय ज्ञान से, क्षयोपम ज्ञान से, इंद्रिय सुख से तुम्हारी ये अकड़ कैसे बाहर निकल के सामने आ रही है कि हम ही कुछ हैं। ये मत देखो बहुत सारी चीजें पद्धति बुद्धि से चल रही हैं, ये मत बोलना कि नहीं हमें भगवान ही श्रेष्ठ लगते हैं। ये पद्धति बुद्धि शब्द है ना, इसका बहुत विस्तृत अर्थ है, इसमें इतने सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं। क्या करें, शब्दों की बहुत सीमाएं होती हैं, शब्द होते हैं संख्यात, अर्थ होते हैं असंख्यात, और ज्ञान होता है अनंत। जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, संख्यात शब्दों से अनंत ज्ञान तक की यात्रा करना है। तो क्या समझ रहा है, बहुत इजी काम है, जितना शब्द मिला है उतने ही शब्द से पकड़ लेना है। ये क्या लग रहा है, ये सारा तत्व ज्ञान 330-40 पेजों में समाहित है क्या? नहीं, मैंने सुबह भी बोला था, डी कोड तो आपको करना पड़ेगा, एन कोडिंग है यहाँ पे। अब ये पद्धति बुद्धि क्या होती है, क्या होती है? निर्णय बगैर का सारा ज्ञान पद्धति बुद्धि है, निर्णय बगैर का। अब इसमें जो भी लगा लो, देखा देखी, लोक लाजवश, डरवश, है ना, भय के कारण, लालच के कारण, तारीफों के कारण, पारिवारिक परंपरा के कारण, लोक संस्कृति के कारण निर्णय बिना, लेकिन वो सब क्या कहलाएगी, किसी भी कषाय के आवेश में आकर किया गया कार्य, वो सब पद्धति बुद्धि है। अब इसमें आप देख लीजिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। दुनिया भर के मतों में, दर्शनों में विश्वास सबसे ऊर्ध्व है, लेकिन जैन शासन में निर्णय सबसे ऊर्ध्व है। समझ में आता है कि नहीं? आप चले जाओ, जहां भी आप अटकोगे दुनिया में कहीं भी, तो कहेंगे ज्यादा सवाल मत करो, जैसा बताया भगवान ने, भगवान का तो भरोसा कर लो। लेकिन एक जैन धर्म भी है, तुम भगवान क्यों हो, हम भगवान के सामने खड़े होकर पूछ लेते हैं। और हमारे आचार्यों ने ये काम किया है, आप्त की परीक्षा, आप्त की मीमांसा, ये क्या किया है, उन्होंने सीधे भगवान के सामने बैठ के ऐसे बोला है कि सुनो भगवान, तुम इसलिए भगवान नहीं हो, ऐसे ऐसे सीधे बोला है। यदि उसे हम अपनी लोक भाषा में ट्रांसलेट करें तो आप्त मीमांसा का ट्रांसलेशन ऐसा ही होगा। समझ में आ रहा है? जैसे समंत भद्राचार्य से बैठ गए, देखो ये चमर वमर है ना, इसलिए तुम भगवान नहीं हो मतलब वो कुछ इसी शैली में बोल रहा है, ये तुम्हारा भामंडल आमंडल चमक रहा है ना,
इसलिए तुम महान नहीं हो। ये तुम कितने हाथ ऊपर चलते हो, आपका विहार इतने ऊपर होता है जमीन से, आप आसमान में उड़ रहे हो, इसलिए महान नहीं हो। ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसा कन्वर्सेशन चल रहा है। क्यों? निर्णय बिना का भरोसा नहीं है, और निर्णय बिना का भरोसा है तो पद्धति बुद्धि है। ऐसे ही द्रव्य शुद्ध का अभ्यास निर्णय बिना का है। वो लोग क्या है, लोगों के दिमाग में एक प्रश्न खड़ा होता है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, इतना सब पढ़ लेने के बाद आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? कारण क्या है? उत्तर क्या है? पद्धति बुद्धि है, निर्णय नहीं। निर्णय ज्ञान की पर्याय है। सुबह बात आई थी, श्रद्धा के बदलाव में कारण कौन बनेगा? ज्ञान बनेगा। ये निर्णय पर जोर क्यों है इतना ज्यादा? समझो निर्णय, और निर्णय करने के लिए कहां किस तक पहुंचना पड़ेगा? विचार। विचार काय की पर्याय है? विचार काय की पर्याय है? हमें लगता है ये टोडरमल जी ऐसे ही लिख के चले गए, देखो तत्व विचार की महिमा, है ना, तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे तो भी सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं, लेकिन तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है। तो लगता है सब ऐसा ही है, जस्ट टेक इट ग्रांटेड नहीं लेने की जरूरत है ना। ऐसा ही नहीं लिखा एक भी लाइन। मैं सुबह भी शायद ये बात निकली थी, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो शब्द जहां होना था ना, वो वहीं होने के लिए बना है, ये समझ लो। उसका, उस शब्द का जन्म ही इसलिए हुआ है क्योंकि वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इस जगह पे होना था, इसलिए वो बना है सब। समझ में? क्रोनोलॉजी में अर्थ है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये बात? सबसे पहले बात काय की करी है? अब समझो इस बात को, सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी? ये बज रहा है, यही बज रहा है, सामने ही रखा हुआ। सबसे पहले बात की, इसको कर दो, इसको क्या वो करना है, डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल दीजिए। ऊपर एक ऑप्शन होता होगा डू नॉट डिस्टर्ब वाला। अभी वो एक बार फ्लो टूट जाता है ना, तो वापस उस फ्लो पे आने में टाइम लगता है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ, सबसे पहले जो चर्चा आई है वो कौन सी आई है? कर्मोदय जन्य दुख। दूसरे नंबर पर क्या चर्चा आई है? पर्याय दुख, पर्याय की अपेक्षा। दुख के कारण कर्मोदय की अपेक्षा, दुख के कारण पर्याय की अपेक्षा। और तीसरे नंबर पर क्या बात आई है? दुख का स्वरूप। अब कमाल की बात यह है, दुख के स्वरूप में जब आप देखोगे तो जो कर्मोदय अपेक्षा कारण कहे और पर्याय अपेक्षा कारण कहे, वो तो कुछ कारण ही नहीं कहे जाएंगे। अब ये कैसा हुआ? ये क्या सा चमत्कार है? तो फिर कर्मोदय अपेक्षा क्यों बताया, पर्याय अपेक्षा क्यों बताया, जब वो दुख है ही नहीं? यदि आप पर्याय अपेक्षा दुख के कारण को दुख का कारण मान लोगे ना, तो मिथ्या दृष्टि। और वो कौन ने लिखे हैं? टोडरमल जी लिख के आए हैं। पर्याय अपेक्षा दुख, कर्मोदय अपेक्षा जो दुख का स्वरूप कहा है, यदि वैसा दुख मान लोगे तो भी क्या है? मिथ्या दृष्टि। क्योंकि कर्मोदय में 8 कर्मों को हाईलाइट किया है। द्रव्य कर्म कौन होते हैं? नहीं, द्रव्य, ये नाम तो आपको पता है। द्रव्य कर्म पुद्गल होते हैं कि जीव होते हैं? भाव कर्म को कहा जाए अशुद्ध उपादान, लेकिन द्रव्य कर्म को क्या कहा है? वो तो पुद्गल ही है ना, भिन्न द्रव्य ही है। अब आप पुद्गल को यदि अपने दुख का कारण मान लोगे, दुख मेरा वैभाविक परिणमन है। समझ में आया? दुख क्या है? मेरा वैभाविक परिणमन। और उस कारण, एक कारण में यदि, कार्य में कारण यदि दूसरा द्रव्य लग रहा है, तो ये उपचार का कथन हो सकता है, ये वास्तविक कथन नहीं है। एक द्रव्य के कार्य का कारण दूसरे द्रव्य को मानना या कहना, ये कौन सी रीति होती है? ये व्यवहार होता है, ये उपचार होता है। तो बोलो उसका कारण कहाँ विद्यमान है? यदि मेरा प्रति विपरीत परिणमन हो रहा है तो ये कहाँ है, इसका कारण कहाँ विद्यमान है? मुझ में ही विद्यमान है ना, तो उसे ही बोल देते हैं अशुद्ध उपादान। लेकिन एक और शैली होती है कि जो मेरा वैभाविक परिणमन हुआ है वो बिना किसी अवलंबन के नहीं होता। अब चूंकि वो अवलंबन के नहीं हुआ, इसलिए वो स्वभाव नहीं है, नाम ही उसका विभाव है। तो वो क्या हो गया?
विभाव। अब आपको यदि वो वैभाविक परिणमन में अपना अशुद्ध उपादान तो ना दिखे और सिर्फ कौन दिखते रहे, कर्म और पर्याय, कर्म और पर्याय, तो एक वाक्य जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई बार पढ़ा होगा, संयोग सुख दुख के कारण नहीं होते। संयोगों से सुख और दुख मानना ये काय का चिन्ह है, किसका चिन्ह है? ये तो मिथ्या दर्शन है। खरेखर क्या है ये मिथ्यात्व है। तो इसलिए ये अलग से 1.5 पेज में क्यों लिखना पड़ा, दुख के स्वरूप में। और जब दुख के स्वरूप की चर्चा की तो वहां पर टोडरमल जी ने ना पर्याय अपेक्षा कोई बात कही और ना कर्मोदय की अपेक्षा बात कही। किस चीज पर हाईलाइट किया? यहां तक पहुंचने से पहले रास्ते के पड़ाव पार करते हुए आओ। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का इसलिए महत्व है, मैं क्रोनोलॉजी आपको इसलिए बता रहा था। सारा अर्थ काय में है, शब्दों में कोई अर्थ नहीं होता, संदर्भ में अर्थ होता है। कौन सा शब्द किस संदर्भ में कहा गया है, सारा अर्थ वहां पर है। क्योंकि देखो, अच्छी सूक्तियां आप लोग मुझसे ज्यादा जानते होगे, प्रेरक वाक्य भी आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो, जानते ही होगे। बहुत सारे प्रेरक वाक्य इस कमरे में भी लिखे हुए हैं और भी मंदिर में आपने बहुत जगह लिखा रखे होंगे आगम के, शास्त्रों के। लेकिन ये वाक्य असर क्यों नहीं कर रहे, बताओ? ये साधन है, ये वाक्य वो साधन है वाक्य, या और भी जहां जहां वाक्य लिखे हुए हैं वो सब साधन है? क्यों नहीं है साधन? अभी पहले सबसे शुरू में चर्चा की ना, साध्य की उपलब्धि के बगैर साधन को साधन संज्ञा नाम नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो आत्मोपलब्धि रूपी साध्य की प्राप्ति का अब साधन कौन बन रहा है? अभी तक की चर्चा के अनुसार निर्णय, तत्व विचार, और उस निर्णय के तराजू पर, उस विचार के धरातल पर सबसे पहले दुख के स्वरूप को खड़ा कर लो कि दुख वास्तव में क्या है। क्योंकि यदि वो समझ में नहीं आएगा तो आगे जो चर्चा जहां से शुरू होने वाली वो समझ में नहीं आएगी। क्या है जस्ट बिफोर, इस प्रकरण के जस्ट पहले क्या कहा दुख के स्वरूप में? इच्छा। क्या है दुख? इच्छा जो है ना, वो ही दुख है। और दुख से दुख को दूर करना है तो काय को दूर करो। यदि हम ऐसा कहें इच्छा इज इक्वल टू दुख, दुख इज इक्वल टू इच्छा, बोलो कोई कोई आपत्ति है इस बात में? यदि ये हम कहते हैं तो आप ये नहीं कह सकते, दूसरी जगह पर ये घटित नहीं कर सकते। आप ये कहो कि नारकी इज इक्वल टू दुख, दुख इज इक्वल टू नारकी, नहीं घटित हो सकता। नहीं, पर्याय में यदि नारकी भी दुखी है, देखो जब हम पढ़ते हैं ना 6 ढाला की पहली ढाल, पूरी पहली ढाल में संयोगों ही संयोगों का वर्णन है। लेकिन आप किसी भी प्रकरण का कॉन्सिक्वेंसेस, इन्फ्रेंस, अंतिम निष्कर्ष, अंतिम परिणाम क्या है वो देखा करें। अंतिम बात क्या कही जा रही है? अंतिम बात क्या कही पहली ढाल में? जो विमानवासी हूं थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। अब ये सम्यक दर्शन बिन दुख पाए वाली लाइन 17वीं छंद में मत लगाना, ये कहां कहां लगा लेना। बोलो नारकी क्यों दुखी है? नारकी क्यों दुखी है? इसलिए दुखी है 3 लोक को नाज जू खाए, मिटे ना भूख कड़ा ना ला, इसलिए दुखी है? नहीं, नारकी भी दुखी है तो किसके कारण से? सम्यक दर्शन के। सम्यक दर्शन कौन सा चमत्कार कर देता है? क्या है सम्यक दर्शन? व्हाट इज दिस? क्या है सम्यक दर्शन? क्या होता है सम्यक दर्शन? परिभाषाओं में तो आप बता देंगे, तत्व का श्रद्धान। तत्व क्या होता है, चलो ये बता दो। जो वस्तु जैसी, अरे सरल बताओ, तत्व क्या है ये बताओ। आप क्या कहूं, दुकान का तत्व क्या है? आपकी दुकान है, उसका तत्व क्या है बताओ? प्रॉफिट है ना, कमाई जो व्यवसाय का तत्व क्या है? तो तत्व यानी होता है सार, और शब्दों में बोले मर्म, ये होता है तत्व। इच्छा का तत्व बताओ क्या है? इच्छा का तत्व क्या है? इच्छा इज इक्वल टू दुख। अब ऐसे तो दुकान का फल भी प्रॉफिट है ना। इच्छा का मर्म क्या? इच्छा याद आने के साथ क्या याद? आग याद आई तो क्या याद आया? क्या याद आया?
गर्भ, देखो आप लोग इच्छा का श्रद्धान करो, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। ये तो क्या कह रहे हो, हमने तो जीव का श्रद्धान सुना था। अरे इच्छा का श्रद्धान करो आप। क्या है इच्छा का श्रद्धान? तो मैंने सुबह बात कही थी, एक तत्व का श्रद्धान करने से सातों तत्व का श्रद्धान होता है, क्रम से नहीं होता। अभी क्या हो रहा है, एक चीज है बस, इच्छा। अच्छा, संवर तत्व का श्रद्धान कर लो, सातों का हो जाएगा। क्या है संवर तत्व का श्रद्धान? संवर तत्व की विपरीत मान्यता क्या है? आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। बस इतनी लाइन, इतनी लाइन की गहराई में उतर जाओ, डिकोड करते चले जाओ, बस इतनी लाइन। सातों तत्व रास्ते में मिलेंगे, उनके घर रास्ते में ही है। एक तत्व के निर्णय में सातों तत्वों का होगा श्रद्धान। समझो तो सही बात, ये क्यों कहा जाता है, निर्णय पर इतना जोर क्यों है, गुणने पर इतना जोर क्यों है? कलेक्शन की बात नहीं है, कनेक्शन बैठाओ, बैठाओ ना कनेक्शन। इस चीज, अब चले जाओ इसमें, वैराग्य और ज्ञान काय की पर्याय है। और हमें सबसे अंदर मन से पूछो, अपने आप से पूछो, स्वाध्याय में यदि हम अपने आप को नहीं देख पा रहे तो वो स्वाध्याय ही नहीं है। ये मत देखो कौन दूसरा दिख रहा है, यहां मेरा ये नैतिक दायित्व है कि मैं बोलते हुए अपने आप को देखूं, और आप सबका नैतिक दायित्व है कि इन शब्दों में आप अपने आप को देखो। ये शब्दों के साथ एकाकार है, तब हम द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध तक पहुंच सकते हैं, अदरवाइज नहीं। समझ में आया? और यदि ये नहीं हो रहा है तो वो सब पद्धति बुद्धि है। यदि आप लोगों को, मुझको, किसी को भी यदि इस बात का गुमान है, गफलत है, मुगालता है, गलतफहमी है कि हम इतने समय से ये सुन रहे हैं, हम इतना विशेष किसी क्रिया को कर रहे हैं, तो शायद मैं दूसरों से कुछ आगे हूं, तो हमने जैन शासन को समझा ही नहीं है। हम निर्णय की गहराई में जितना उतरे हैं, जैन शासन उतना हमारे भीतर है। हम फिजिकली कितना इन्वॉल्वमेंट है, जिन शासन उतना हमारे भीतर नहीं है। यही वजह है कि जहां पर कोई निमित्त नहीं है, जहां पर कोई निमित्त नहीं है, वहां सम्यक दृष्टियों की तादाद भी ज्यादा है, पंचम गुण स्थान वर्तियों की तादाद भी ज्यादा है। लेकिन जहां सारे निमित्त हैं, वहां सम्यक दृष्टि सबसे कम है, वहां पंचम गुण स्थान वर्ती सबसे कम है। समझ में आया? बोलो कहाँ कहाँ है पंचम गुण स्थान वर्ती सबसे ज्यादा? एक छत्र राज्य करते हैं त्रियंच गति के कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली तो नहीं, मतलब पशु, पशुओं का एक छत्र राज्य है पंचम गुण स्थान पे। अणुव्रतों के ऊपर एक छत्र राज्य कौन कर रहा है? क्योंकि पंचम गुण स्थान असंख्यात है और मनुष्य तो संख्यात होते हैं। अब असंख्यात सम्यक दृष्टि कहाँ मिलेंगे आपको? नरक में मिलेंगे कि देव में मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? असंख्यात गुण स्थानों में। हर एक गुण स्थान में जीवों की राशि बताई, पंचम गुण स्थान में कितने जीव होते हैं? असंख्यात। कहाँ मिलेंगे ये असंख्यात? मनुष्य में तो नहीं मिलेंगे, मनुष्य तो ओवरऑल संख्यात है, सब मिला लो तो संख्यात है, 29 अंक प्रमाण। तो असंख्यात कहाँ मिलेंगे बताओ, कहाँ मिलेंगे? और हम लोगों को क्या लगता है, देखो हम आई एम समथिंग स्पेशल, समझ में आया ना? ऐसे अमृत चंद्राचार्य ने ऐसे ही नहीं कहा, जो महाव्रत का उपदेश तो बाद में दे, अणुव्रत का पहले दे, वो चांटा मारने का पात्र है। दंड का पात्र है। अरे दंड मतलब क्या होता है? दंड क्या है? जो महाव्रत की तो ना बताए, तुम्हारी पात्रता तो थी महाव्रत धारण करने की, और हमने तुम्हें अणुव्रत पकड़ा दिए, तो वो लोग क्या है, ये इसे बोलते हैं विपरीत उपदेश, है ना? क्रम भंग करके उपदेश देना है ये। लोगों को ये लगता है अणुव्रत की बात पहले करो। अरे मनुष्यों के लिए पहले काय की बात करो? क्या किया? तुम्हें ज्ञान समझ में आ गया, तुम्हें ये समझ में आ गया, प्रज्ञापन हो गया दोनों का। अब क्या करो? क्या करो? परिवज्जतु सामण्यम। क्या करो? सामान्य अंगीकार करो, मुनि बनो। जब सब समझ में आ गया तो अब क्या करो? क्या करो? लेकिन पहले क्या करो? समझो, निर्णय करो। सारा जोर काय पर चल रहा है? लेकिन हमें, हमारी छटपटाहट क्या होती है? निर्णय तो होता नहीं है, बाहर के साधन बदलने लगते हैं। अंदर की बेचैनी बहुत भयंकर है। सुन तो रखा है बचपन से, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, मोक्ष जाना है, पर्याय बीती जा रही है। समझ में आया ना? दुनिया का सबसे आसान उपदेश है पर्याय की दुर्लभता की चर्चा करना। जब मेरे पास विषय खत्म हो जाएगा ना, तो मैं क्या काम करने लगूंगा?
पर्याय की दुर्लभता की चर्चा करने लगूंगा, और क्या करूंगा। समझ में आया ना, बड़ी मुश्किल से पर्याय मिली भैया, इतना ये है वैसा, तो क्या हुआ, थोड़ी सी आंख की पूरे गीली हो जाएंगी आपकी, लेकिन घर जाके तो वही करना है। निर्णय तक पहुंचो, मूल काम क्या है, निर्णय तक पहुंचो। अभी वो निर्णय के भीतर उतरना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। अब अंदर में जाकर बात करो। मैं अभी मात्र एक चीज को डिकोड कर रहा हूं, ऐसे ही आप इच्छा को डिकोड कर लेना। इच्छा इजिकल टू दुख इजिकल टू, और दुनिया में आपका सारा संदेश उपदेश काय का चल रहा है, क्या चल रहा है, फुलफिल योर डिजायर, मेक अ ड्रीम एंड ट्राई टू अचीव इट। एक सपना पालो और उसे पाने के लिए कोशिश करो, लगे रहो। वो इंसान मरा हुआ है जिसके पास कोई ड्रीम ही नहीं है ना, वो इंसान मुर्दों की तरह है जिसके पास कोई ड्रीम नहीं है। और जब आपके अंदर एक आदमी आएगा स्टेज पर और आपके अंदर ठूस ठूस के इच्छा भर देगा, और आप समझोगे आई एम मोटिवेटेड नाउ, यू आर मोर दुखी। क्या हो गए हो अब, दुखी हो गए। पहले तुम पंखे में शांति से रह रहे थे, सब पंखे में, वो आएगा, तुम्हारी जिंदगी बीती जा रही है, सब एक के पास BMW है, एक के पास मर्सिडीज है, एक के पास ये है और वो है, और तुम लोग ये 1989 का स्कूटर चला रहे हो। वो पहले स्कूटर में भी बड़ा शांति से जी रहा था, लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीकर आएगा, वो उसके अंदर दिमाग में भर के चला जाएगा। क्या होना चाहिए, कितने BMW होना चाहिए, क्या भर के चला गया वो आदमी। अब वो अपने उस इच्छा के पीछे भागने लगा है, अब वो निरंतर दुखी हो गया है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं, हम लोगों को इस बात की फिक्र बहुत होती है कि आय बढ़ जाए, लेकिन एक क्षण के लिए भी इसकी फिक्र नहीं है कि इच्छा घट जाए। बोलो, 24 घंटे का चिंता। अब देखो, आपका एक विपरीत परिणमन आपके पूरे सातों तत्व संबंधी भूल में पड़ा हुआ है, पूरा पड़ा हुआ है। अब आपको क्या लग रहा है, जब आपको इच्छा अच्छी लग रही है तो आप उसे पाल के रखोगे, पोसोगे उसको, समझ में आया ना, उसका मेकओवर करोगे, जो जो भी करना होगा। इच्छा को कितने आराम से संभाल के रखते हैं। न्यू ईयर शुरू होता है तो लोग लिखते हैं, क्या रहती है, रिजोल्यूशन लिस्ट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, विश लिस्ट। आजकल जो अमेजन और फ्लिपकार्ट आते हैं ना, तुम नहीं खरीद पा रहे तो एक ऑप्शन रहता है उसमें, ऐड इट इनटू विश लिस्ट। विश लिस्ट क्या होती है, हमें लगता है वो विश वाकई में हिंदी वाला विश है। हमें लग रहा है वो अंग्रेजी का विश है। हिंदी वाला विश समझते हो, सम्यक दृष्टि को विश हिंदी वाला विश लगती है, समझ में? वो वाकई में जहर है। लेकिन अब देखो सारा मैकेनिज्म, सारी प्रोग्रामिंग, क्योंकि हम जिन लोगों के बीच में रहते हो हमारी प्रोग्रामिंग वैसी होती है। और फिर क्या होगा, भाई तेरे पास इतनी इच्छा है और मेरे पास इच्छा नहीं है, तो मैं क्या हूं, आई एम आउटडेटेड। मैं कैसा होगा, मैं गया गुजरा आदमी हो गया उस व्यक्ति के लिए। और मेरे पास भी तेरी जितनी इच्छा है और मैं इससे ऊपर की चीज रखता हूं, तो क्या हो गया, मैं तो रहने लायक हूं, इस सोसाइटी का हिस्सा हूं। और यदि मैं वो विश कम रखता हूं तो मैं सोसाइटी के लायक नहीं हूं। इसीलिए मुनिराज सोसाइटी के लायक नहीं होते। क्या सोच के वे सोसाइटी में रहे भाई साहब, यहां पर तो विष की हिलोरें लहलहा रही हैं, और कोई अमृत को चखने के लिए जा रहा हो, उसे सब लोग मिलके क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, समझ में आया। एक नगर में क्या हुआ, एक नगर में घोषणा हुई, कहानी है, लोक कहानी है, किंवदंतियां हैं, सत्यता का सत्यता का मूल्यांकन मत करना, इसका समझाने के लिए है कुछ। एक नगर में घोषणा हुई कि यहाँ पर 1 महीने में पूरा पानी जो है ना, यहाँ की नदी का पानी, यहाँ का ग्राउंड वाटर सब जहर में बदल जाएगा। सब क्या हो जाएगा, वो जहर में नहीं, मदिरा काय में कन्वर्ट हो जाएगा, शराब बन जाएगा, मदिरा में चेंज हो जाएगा। तो राजा ने कहा कि भैया पहले नंबर पे तो एक काम करो कि 1 महीने का टाइम है ना, जितना ज्यादा वाटर का स्टोर किया जा सकता है वो कर लो, ताकि हमें 2-3 महीने आगे सरवाइव करने का टाइम मिल जाए और हम फिर निर्णय ले सकें आगे कुछ समय में। तो वो सारे पानी को इकट्ठा किया गया, उस राजा ने सबसे इकट्ठा करवाया। 1 महीने बाद हुआ वैसा ही, जितना पानी स्टोर किया था उसने वो तो सही था, लेकिन बाकी नदी का पानी, ग्राउंड वाटर सब कैसा बन गया, वो शराब में कन्वर्ट हो गया।
अब लोग वाग कौन राजा के पास जाए पानी मांगने, राजा तो बोल रहा आओ पानी पी जाओ, एक आध दिन कोई पी भी लेता, 2 दिन पी भी लेता, लेकिन बाकी सब लोग तो सबसे आसान रास्ते को अपना रहे थे। और वो रास्ता क्या था? जो पानी उनके हैंडपंप में आ रहा है, जो नदी में से जा रहा है, बस वही पी रहे थे। और वो सब के सब लोग क्या हो गए थे? नशे में डूबते चले जा रहे थे। अब उस धीरे धीरे एक स्थिति ये आई 15-20 दिन बाद, मात्र राजा ही रह गया जो अपने यहाँ का पानी पी रहा था, बाकी पूरा नगर क्या कर रहा था? वो पूरा नगर नशे में नाच रहा था। अब वो राजा बोले अरे ये पानी मत पियो, ये पानी मत पियो, तुम्हारे लिए नहीं है, ये सही नहीं है, आओ मेरे यहाँ चलो, मैं तुम्हें सही पानी दिखाता हूँ, ये पियो, तुम्हारा नशा उतारो। अब जब वो ऐसा बोले तो सब लोगों को तो वो नशा ले लेके आनंद आ रहा था, वो सब झूम रहे थे। तो अब वो सब लोग मिलकर क्या कहने, अरे यार ये राजा पागल हो गया है। कैसा हो गया है? ये राजा पागल हो गया। अब उसके पास, राजा के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो भी वही पानी पी ले, या फिर वो नगर छोड़ के निकल ले। समझ में आया? ये मुनि राजों के लिए ऐसे थोड़ी कहा जाता है, काजल की कोठरी में कितना ही है चतुर नार जाए, एक दाग लागे है सो लागे ही लागे है। ऐसा ही है, ये सोसाइटी के बीच में जाओगे तो यहाँ क्या मिलेगा? क्या मिलने वाला है? मुनिराज तो क्या दे देंगे, तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। और ये जनता के पास आए तो इनने क्या दे दिया? मोबाइल। मुनि महाराज को मोबाइल पकड़ा दिया, उन्हें लैपटॉप दे दिया, ये तो क्या देंगे? यही तो मिल सकता है। तो ऐसे में ये सोसाइटी बताओ वो ज्ञानी के लिए रहने लायक बच जाएगी क्या? क्योंकि अब हम, हमारा सारा का सारा, सारे फैसले, सारे निर्णय हमारे किस चीज पर डिपेंडेंट हैं? लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या सुन रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, लोगों के अंतर मन में कौन सी वासना जग रही है, संचार माध्यम हमको क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो अब आप अपनी समझदारी का पैमाना कहां और किस बात से तय करोगे? कैसे करोगे? स्वाध्याय भी कैसा होना चाहिए? स्वाध्याय में भी किस चीज की मुख्यता होना चाहिए? आप सोचो तो सही, क्या लगता है आपको सम्यक दर्शन करने के लिए कितने ग्रंथ पढ़ना जरूरी है? क्या है? जब ये बात कही जाती है ना कि एक पद का स्मरण करते करते छपक को समाधि हो जाती है, तो उसके पीछे का भाव तो देखो कि उसकी गहराई में उतरता है। और जब आप एक पद की गहराई में उतरते हो, एक तत्व को समझने के लिए आगे बढ़ते हो, कमाल की बात यह है कि आपको 7 तत्व मिलते हैं। अब आप इतनी सी बात को समझो, इच्छा इजिकल टू क्या और दुख इजिकल टू। अब बोलो, हम आपसे पूछेंगे दुख को रखना चाहोगे? नहीं। इच्छा को रखना चाहोगे? हाँ। इच्छा, अरे ईमानदारी से बताओ, इच्छा को रखना चाहोगे? या इस पंच लाइन के साथ मोक्ष सुख की चर्चा शुरू करेंगे। पढ़ो, आप देखो स्क्रीन पे दिख रहा है पहली लाइन, पंच लाइन देखो। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, ये भी प्रश्न आएगा। नहीं, ये इसमें तो नहीं आएगा, ये गुरुदेव ने इसकी चर्चा उठाई। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, यदि साइड में निकल के रख जाए, प्रवचन तीसरा भाग, वो पहला भाग 325 नंबर का पेज होना चाहिए, है ना? ये बात कही है उन्होंने। बोला कि मनुष्य है तो इच्छा तो ओरिजिनेट होगी ही, ये तो जनरलाइज है, ये तो हुए बिना रहेगी नहीं। अब हम करें क्या? इच्छा हो रही, इच्छा तो हो ही रही है ना। अब ये बताओ इच्छा हो क्यों रही है? क्यों हो रही है इच्छा? पर्यायगत योग्यता पर डाल दिया, इतने से मात्र काम चल जाएगा क्या? आपने ये कहा कि हम मनुष्य हैं, अब इच्छा तो होगी, हम जीवित हैं, जीव तो मनुष्य छे, तो उसको तो इच्छा होगी ही होगी। बिल्कुल यही की यही लाइन है, बिल्कुल सेम प्रश्न है। जीता हुआ आदमी इच्छा नहीं करेगा तो क्या करेगा? इच्छा होना तो जिंदा होने का प्रमाण है। ये यही लाइन है, इच्छाएं होना तो जिंदा होने का प्रमाण है। और अंग्रेजी के किसी बहुत बड़े विचारक ने इंग्लिश में ये लाइन लिखी है, इफ यू हैवंट एनी डिजायर यू आर डेड। यदि तुम्हारे पास कोई इच्छा नहीं है तो आप मुर्दा हो, आप जिंदा नहीं हो। और यही की यही लाइन गुरुदेव ने, वहां पर किसी ने प्रश्न किया और गुरुदेव ने उत्तर दिया। यदि अब देखो, अब हमें क्या लग गया, यदि इच्छा नहीं है
तो हम तो जीवित ही नहीं है, हम काहे से जी रहे हैं, किससे जी रहे हैं, इच्छाओं से ही तो जी रहे हैं। अब बोलो, अब ये बताओ कितना जय जिनेंद्र सच्चा, कितना मोक्ष में भगवान, सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान भी सुखी है, ये बात कितनी सच्ची। क्योंकि अब ये देखो, जब ऑपरेशन होता है तो अंदर से बात निकल के आती है कि नहीं है? अरे जीने का प्रमाण है इच्छाएं तो। लेकिन यही तो बात है, यदि इच्छाएं, देखो एक लॉजिक होता है, रीजनिंग, वैलिड रीजनिंग, थोड़ा सा समझना। अब जो लोग थोड़े से, माफी चाहता हूं जिन लोगों को थोड़ी सी टेक्निकल बातें अपन करते हैं तो वो कदाचित समझ में नहीं आए, लेकिन समझना है, रीजनिंग होती है, सारे लोग पढ़ते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देने वाले हों, एमपीपीएससी का, एसएससी का, बैंक का, सब लोगों को पढ़ना पड़ता है रीजनिंग। उस रीजनिंग का एक सिद्धांत है, को रिलेशन को इंटर रिलेशन मान लेना, ये इनवैलिड रीजनिंग होती है। ये जैन दर्शन की बात नहीं बता रहा हूं मैं, ये तो जनरल रीजनिंग का सिद्धांत है। को रिलेशन यानी होता है सह संबंध, और सह संबंध को अंतर संबंध मान लेना। क्या है? सह संबंध को अंतर संबंध मान लिया तो ये क्या हो गई, बिल्कुल ये आपको आपकी भाषा में समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। रोटी बन रही थी और बाई बैठी हुई थी, तो रोटी बनने का कारण किसको मान लिया? बाई को मान लिया, तो ये बाई रोटी बनाने का कारण है। ये इनवैलिड रीजनिंग है, क्योंकि ये तो इत्तेफाक की बात है, बाई नहीं होती तो कोई महाराज बना रहा होता। कोरिलेशन तो क्या है, ये चेंज होता रहता है। अब आपको ऐसा लगता है कि जिंदा व्यक्तियों में इच्छा है, इच्छा का होना और जिंदा होना, ज्ञान का परिणाम और इच्छा का परिणाम, ये दोनों क्या है? कोरिलेशन है, इंटर रिलेशन नहीं है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, दोनों साथ में तो हो रहे हैं, इच्छा और ज्ञान साथ में तो हो रहे हैं, लेकिन ज्ञान इच्छा नहीं है, इच्छा ज्ञान नहीं है। हम जीवित ज्ञान से हैं, इच्छा से नहीं। क्योंकि यदि इच्छा जीने का पैमाना होता, इच्छा का होना कंपलसरी होता, तो आप मुझे ये बताओ कितनी इच्छा जरूरी है, कितनी? यदि जीना और इच्छा का होना, जैसे कि आप लोगों के ब्लड टेस्ट आपने कराया और उसमें आया कि 12 से 17 हीमोग्लोबिन की मात्रा होना चाहिए, तो एक पैमाना बना दिया ना, 12 से 17 हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तब तो आप स्वस्थ हो। और इससे ज्यादा हो जाए या इससे कम हो जाए तो अस्वस्थ हो। अब आप बिल्कुल सेम पैमाना यहां बनाओ, कितनी इच्छा हो तो जीवित हो और कितनी इच्छा ना हो तो जीवित नहीं है। बताओ, बनाओ पैमाना। कैन इट इज पॉसिबल? मतलब ये संभव है? ये ऐसा कोई नियम निर्धारित कर पाना हमारे लिए संभव है? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये कोरिलेशन था, हमने इंटर रिलेशन मान लिया है। बात समझ में तो नहीं आ रही देखो, एक जगह मेरे हिसाब से 311 नंबर की गाथा के बाद एक कलश आया है। अब भैया मना कर रहे थे ज्यादा रेफरेंस मत दो, लेकिन क्या करूं, याद आ जाते हैं तो देना पड़ता है ना। मैं देखो, मैं कोई रेफरेंस इधर उधर का नहीं दे रहा हूं, मैं भैया रास्ते में मिल रहा है मेरे को बस ये रेफरेंस मैं तो आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, इच्छा दुख रूप है, बस इस चीज को बताने के लिए ये रास्ते में मिल रहे हैं जो चीजें मिल रही हैं, और कुछ भी नहीं है। अलग अलग ग्रंथों में कोई अलग अलग चर्चा नहीं है, ये चीज बाहर निकाल दो दिमाग से। आपको यदि लगता है मोक्ष प्रकाश मार्ग प्रकाशक आपको कुछ अलग बात बताता हो, रत्नकंठ साहबाचार्य अलग बताता हो, ये सब निकाल दो, बाहर निकाल दो। देखो, यदि आप इसको पढ़ने के बाद इसके फैक्ट को याद करोगे ना, तो लोक में भी फैक्ट को याद करने वाला बनता है बाबू, पटवारी, क्लर्क, और कॉन्सेप्ट को समझने वाला बनता है कलेक्टर। भगवान बनना है तो कॉन्सेप्ट को समझो, नहीं तो पुण्य इकट्ठा करके निकल लोगे यहां से, और कुछ भी नहीं होने वाला। 3 जगह बताई है टोडरमल जी ने मनुष्य भाव के बर्बाद होने की। सम्यक दर्शन की पात्रता मिल गई है झोली में, और वो व्यक्ति 3 जगह उस पात्रता को बर्बाद कर देता है। याद है किसी को? पहले तो ये बताओ, सम्यक दर्शन की पात्रता क्या है? जैन होना पात्रता नहीं है, जिनवाणी मिल जाना पात्रता नहीं है। हाँ, 2 पात्रता है, एक तो है तत्व विचार की शक्ति मिल जाना और एक मंद कषाय हो जाना, बस दैट्स इट। अब यहां पर जितने लोग बैठे हैं, बताओ किसके पास ये पात्रता नहीं है? किसके पास नहीं है? पहले अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के बताओ।
यदि मंद कषाय ना होती तो यहाँ 10 बजे तक बैठे ना होते, और समझ में तत्व विचार की शक्ति नहीं होती तो भी ना बैठे होते, तो भी यहां से निकल गए होते। ये पात्रता 3 जगह बर्बाद होती है। कौन कौन सी? पहली तो है, मालूम कहां? मंद कषाय है, अभी तीव्र कषाय वाले को तो बाहर कर दो। अभी सेटिस्फाई होने का कोई आपके लिए मंदिर बन गया ना गोल बाजार में, तो सेटिस्फाइड होके बैठ जाओ। बोलो, अरे क्या बताऊं, अब अंतरात्मा अवस्था सेटिस्फाइड होने की नहीं होती है। हम लोगों को लगता है सम्यक दर्शन होने के बाद काम खत्म, सम्यक दर्शन के बाद तो काम शुरू। मंदिर बनाने के बाद यहाँ के सारे साधर्मियों को घर पे बैठ जाना चाहिए। अरे मंदिर बनाने के बाद तो काम शुरू हुआ है। समझ में आया कि नहीं? अब सेटिस्फेक्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सेटिस्फेक्शन तो उन लोगों को होगा जो इसका पैसा ले लेके बैठ गए घर में, कि उन्होंने टाइल्स का पैसा लिया, दीवार उठाने का लिया, ये फर्नीचर का लिया और निकल लिए। वो आप सब लोग नहीं हो सेटिस्फेक्शन के हकदार। अंतरात्मा अवस्था ही सेटिस्फेक्शन की नहीं होती है, क्योंकि साधक अवस्था है। साधक अवस्था कभी संतुष्टि की अवस्था नहीं होती है। ज्ञानी साधक अवस्था में संतुष्ट नहीं होता। ज्ञानी कहाँ संतुष्ट होता है? स्वभाव में संतुष्ट होता है, साधक अवस्था में संतुष्ट नहीं होता। ऐसे यदि किसी को ये लगने लगे हम मंद कषाई हैं और तत्व विचार है, लोगों ने भजन बनाए हैं, आप लोग भी गाते होगे कभी कभार, क्यों लालू भैया गाते तो नहीं हो? हमने जैन कुल को पाया, अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, अभिमान करो रे। और फिर मंजीरा और तेज हो जाता है, अभिमान करो रे, अभिमान। काय का अभिमान करो रे? काय का अभिमान करो रे? ये पात्रता ही नहीं है सम्यक दर्शन की। और हम तो कह रहे हैं पात्रता मिल गई, पात्रता मिल गई तब भी अभिमान करने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बर्बाद जा रही है। कहां पे? वो 3 स्थल कौन से हैं बर्बादी के? नंबर 1, मंद कषाय सहित विषय सेवन में प्रवृत्ति, एक्सेप्टेड। हाँ, ये तो बर्बाद है। एक्सेप्टेड, क्या दिक्कत है? विषय कषाय, मंद कषाय सहित, फिल्म देखे तो मंद कषाय सहित, खाना खाए तो मंद कषाय, जो भी कर मंद कषाय सहित। मंद कषाय बहुत ज्यादा छीना झपटी, बहुत तनाव नहीं है उस चीज के लिए। दूसरा स्थल, पहला मंद कषाय सहित कहाँ प्रवृत्ति? तीव्र कषाय वाले को तो जाने दो, अभी मंद कषाय की बात चल रही है। दूसरा यहाँ पे लिखा है पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में, रुक जाओ पेज नंबर ही निकाल लो ना, तो आंखों से पढ़ लेना आप अपनी सगी आंखों से। मिल गया? 300 नंबर पे, 309 नंबर के पेज पे। अच्छा हाँ, देखो पुरुषार्थी मोक्ष की प्राप्ति का सबसे क्लोजिंग चैप्टर है, क्लोजिंग चैप्टर 308 नंबर पे आओ। नहीं नहीं, और आगे 309 इसका क्लोजिंग चैप्टर। हाँ, 312 पेज नंबर पे है। मिल गया? 312 पेज यहाँ निकल सकता है, 312 निकाल दो आप। अभी बस 2-3 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। हाँ, आप लोगों का निकल गया तो आप देखना। 3rd नंबर का पैराग्राफ पढ़ो। इसलिए जो विचार शक्ति सहित हो, जिसके राग आदि मंद हो, ऐसा जीव पुरुषार्थ करके निमित्त से तत्व निर्णय आदि में उपयोग लगाए, तो उसका उपयोग वहां लगे, तब उसका भला हो। कौन कौन सी 2 चीजें बताई? विचार शक्ति का होना और मंद कषाय का होना। अब इस जगह पे हम पुरुषार्थ करें तो, और पुरुषार्थ किसे कहते हैं? तत्व विचार। लिखा ना? तत्व निर्णय क्या लिखा है? पुरुषार्थ इजिकल टू पुरुषार्थ, ये मोक्ष की प्राप्ति का पुरुषार्थ का कंक्लूजन चल रहा है, तत्व निर्णय। लेकिन देखो अब ये पात्रता आपकी कहां नष्ट हो सकती है? यदि इस अवसर में भी तत्व निर्णय करने का पुरुषार्थ तो ना करे, और क्या करे? पहला, प्रमाद में काल गवाए। पहला क्या, मैं थोड़ा सा दूसरे को पहला बोल दिया था मैंने। पहला क्या हो गया? ये क्या होता है प्रमाद में काल गवाए? अभी बाहर आपसे कोई मिल गया टकरा के, आपका मित्र, और साहब यहाँ कैसे? ऐसा ही है ना? यहाँ किस लिए? बोलो, भगवान के पास क्यों? ऐसा ही। ईमानदारी से बताना, सही में ऐसा ही? सही में ऐसा ही?
अब क्या बताऊं, भगवान काय के लिए मिले, एक बार इसका विचार कर लो। कोई ग्लैमर नहीं है हमारे भगवान के पास, सिर्फ कल्चर है। कोई ग्लैमर नहीं है, दे हैव ओनली कल्चर। कोई ग्लैमर नहीं, ना तो अस्त्र है ना शस्त्र। वो तो हमने ग्लैमर आगे पीछे लगा दिया क्योंकि गुंजाइश नहीं थी उनमें लगाने की, तो पीछे सोना चिपका दिया, आगे लगा दिया दिवाले वाले पे है। वो तो क्या ग्लैमर का आग्रह है ना, तो कहीं ना कहीं तो ग्लैमर चिपकाएंगे ही, नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो वो क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या है। अभी बातें बहुत ज्यादा आती हैं, मैं कंक्लूड करके आता हूं, आगे मुद्दे पे आता हूं। भैया हिंदुस्तान वाला आदमी अधिकांश जीवन प्रमाद में बिता रहा है। भारत का आदमी जेसीबी की खुदाई भी घंटों देख सकता है, बस घंटों वहां खड़ा हो जाएगा। क्या कर रहा है, कुछ नहीं जी, खुदाई देख रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। और आप देखो, ये आपकी आपकी पूंजी नष्ट हो रही है। ये प्रमाद में कहा जा रहा है, तो बिल्डिंग बनते ही देख रहा है, कभी नहीं देखे तो सही क्या हो रहा है, मदारी क्या खेल दिखा रहा है, ये रस्सी पे चलने वाली क्या, ऐसे क्यों देख रहे हो। समय तो जा रहा है ना, तत्व विचार की शक्ति तो जा रही है। ये तत्व निर्णय में लगेगी तो रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज ये वेस्ट जा रही है। तो ये काम तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या हो रहा है, प्रमाद में का लगवाए। अब अकेले इसमें बहुत बात की जा सकती है, आगे बढ़ो। और या तो मंद राग आदि सहित विषय का कषायों के कार्यों में ही प्रवर्ते। अब इन दोनों जगह तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ हमारी पात्रता बर्बाद जा रही है, लेकिन तीसरी जगह आ जाओ, पढ़ लो तीसरा आप अपने मुंह से ही है। या फिर समझो व्यवहार धर्म में प्रवर्ते, लेकिन क्या नहीं करे, पहले लगा दिया सबसे ऊपर, तत्व विचार तत्व निर्णय नहीं करे। जैन शासन को समझो, पूरा दिया लेके ढूंढ लेना दुनिया में, कोई धर्म निर्णय की बात नहीं कर रहा, सब भरोसे की बात कर रहे हैं। और निर्णय बगैर का भरोसा नॉन एक्सेप्टेबल है जैन शासन में। भगवान का भी भरोसा बिना निर्णय के मत करना। ये जो सहज मंद कषाय रूप जो परिणमन होता है ना, ये सबके हो जाता है, सबके 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 होता है। हमको क्या लगता है, ये निगोदिया जीव के हो जाता है। आप फ्रीक्वेंसी का लेवल बताओ, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय हो जाना, और पंचम संगी पंचेंद्रिय मनुष्य से संगी पंचेंद्रिय देव हो जाना, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है। इंद्रियों का ड्रास्टिक चेंज हो जाना, इंद्रियें बढ़ जाना, इसकी फ्रीक्वेंसी कई गुना ज्यादा है, कई गुना। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति निगोद में था और स्थावर हो गया, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। कोई व्यक्ति स्थावर में था और 2 इंद्रिय विकल्प त्रय में आ गया, फ्रीक्वेंसी का लेवल बहुत ज्यादा है। कोई विकल्प त्रय में तो पंचेंद्रिय, आज जीवन बदल जाता है। एक इंद्रिय का मिल जाना मतलब दुनिया लोक बदल गया उसके लिए, लोक बदल गया। आप क्या क्या बात कर रहे हैं, लोक बदल गया। हाँ लोक बदल गया, लोक ज्ञान को कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं। ये भी कारण में कार्य का उपचार है। आत्मा को लोक कहते हैं। लोक यानी देखना होता है, लुच धातु से बना है कि नहीं, ये लुच धातु से लुक बना हुआ है, एल डबल ओ के लुक। लुक यानी भी देखना और लुच यानी भी देखना, इनका भाषा परिवार एक ही है, अंग्रेजी और हिंदी का सेम भाषा परिवार। तो देखना, और इस लुक लुच से लोक बना है। तो बोलो लोक में कौन देखता है, ये मोबाइल देखता है, ये देखता है, कौन देखता है, कौन देखता है, आत्मा ज्ञान। तो लोक कौन को कहते हैं, किसे कहते हैं, ज्ञान को। अब आप सोचो, 2 इंद्रिय का 2 इंद्रिय का साधन खुला हुआ था और 1 इंद्रिय और बढ़ गई, लोक बदल गया उसका, तो दूसरी दुनिया में आ गया। फ्रीक्वेंसी का लेवल किसका ज्यादा है, उसका ज्यादा है। बोलो किसने पुण्य ज्यादा किया है, किसने पुण्य ज्यादा किया। संगी पंचेंद्रिय मनुष्य से संगी पंचेंद्रिय देव हो गया, या 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय हो गया। बोलो प्रशस्त का अनुभाव किसके ज्यादा हुआ। कर्णानुयोग तो पढ़ो आप, बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग के ही सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, बिल्कुल जरा भी विरोधी नहीं, बिल्कुल स्पष्टता लेके आता है। अब हम ये सोचते हैं, हम अपनी छाती फुला के घूमने लगते हैं, देखो हमने व्यवहार धर्म में परिवर्तन करके अपनी गति बदल ली है। अरे कुछ गति नहीं बदली है, तब भी संगी पंचेंद्रिय थे, अब भी संगी पंचेंद्रिय हो। यदि वाकई में इस पात्रता का सच्चा उपयोग कुछ हो सकता था तो वो क्या था, तत्व निर्णय करना।
ज्ञान प्रस्तावित है निर्णय करने के लिए। ज्ञान जो हमारा लक्षण है ना, उपयोग किस काम के लिए प्रस्तावित है? इधर का आपने एक जनप्रतिनिधि तय किया, इस मोहल्ले का पार्षद, वो काय के लिए प्रस्तावित है? डेवलपमेंट के लिए, नाली माली साफ करवाए, रोड वोड बनवाए, इसी के लिए है ना। और वो क्या काम करने लगे? पैसा जो डेवलपमेंट के लिए आया था वो तिजोरी में भरने लगे। तो वो लोग क्या है, वो इसके लिए प्रस्तावित था? या उसके प्रस्तावित क्षेत्र से बाहर निकलकर दूसरों के कार्यों पे अपनी छाती ठोके? होता है कि नहीं? कई लोग तो कहते हैं वो तो भैया क्या कहते हैं, लोग कहते हैं ना, वो तो मोदी जी की सरकार थी इसलिए वर्ल्ड कप जीत गई। है ये क्या है? ये को रिलेशन को इंटर रिलेशन बताना हुआ है? नहीं, को रिलेशन। ऐसे ही आप यहाँ के नेता हो और कोई चीज दूसरी जगह पे हो गई जो आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, आपका प्रस्तावित क्षेत्र नहीं है वो, और आप उसकी छाती ठोकने लगे, देखो मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। ऐसे ही ज्ञान प्रस्तावित था निर्णय करने के लिए, लेकिन क्रिया जो देह से घटित हुई, ये था को रिलेशन ज्ञान और क्रिया का। ये इस पार्षद के बाहर का क्षेत्र था, लेकिन बाहर की पार्षदी को अपनी पार्षदी मानने लगा। तो ये क्या हुआ? पार्षद शब्द कैसे बना? परिषद से, समूह से, दायरे से, एक दायरे में रहना। ज्ञान की परिषद क्या है? निर्णय। और ज्ञान क्या है? ये है मेरा लक्षण। अरे 10 मिनट ज्यादा हो गए। ये क्या है? ये मेरा लक्षण। ऐसा ज्ञान अपने क्षयोपशम का उघाड़ पाने के बाद उस निर्णय रूपी अपने कार्य में ना लगे और दूसरे के कार्य को अपना मानकर छाती फुला के घूमे, तो ये उसका व्यभिचार है, ये उसका सदाचार नहीं है। ऐसे इस निर्णय को समझकर हम भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। इस